श्रीमद् भगवद गीता जी के 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन्य पात्र विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था कि वह नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। अतीतों ने राजा से जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी, जहाँ अतीत उतरे। राजा से सीधा दिया रसोई पाकर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके पास राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा करता व कथा श्रवण कराता था, परंतु पुत्र के मोहवश राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जिससे यह लड़का जी उठे और मैं तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तो पिछले जन्म की बात कहे। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। तब एक दुर्बल विप्र आया, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रुधिर निकला। तब एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता था। मेरे मन में दया न आई कि उस विप्र को चील से छुड़ा दूं। इतने में एक विप्र आया। उसने यह देख मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील तोड़ खाती है और तू आंखों से अंधा है जो उसे छुड़ाता नहीं। अतः तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। उस विप्र ने कहा, जब तुमको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा, तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने अधम देह से छूटकर देव देही पाई और राजा का पुत्र भी सजीव हो प्रेत देही में श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण से राजा ने भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह राजा परम गति का अधिकारी हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।